नमस्कार साथियों, आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि में यानी कि कृषि क्षेत्र में ऋण संकट पर। क्या क्या कारण हैं जो कृषि क्षेत्र में अक्सर ऋण की समस्या बनी रहती है या फिर वो ऋण के दुष्चक्र में फंसता चला जाता है। इस पर पहले एक रिपोर्ट देखिए। कर्ज का जाल, अन्नदाता बदहाल, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ऋण सेक्टर या फिर जो कृषि क्षेत्र में जो ऋण संकट बना हुआ है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें हम कुछ की चर्चाएं करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका क्या योगदान है। जब आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता के पूर्व जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ये रहा है कृषि हमारा। और लोग इसके पीछे जो तर्क देते हैं वो देते हैं कि बड़ी संख्या से प्रभावित होता है कि जो अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर कारण रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बाद भी जो है यह कहीं ना कहीं ऋण संकट का सामना कर रहा है। कृषि जो है संकट को अगर समझने से पहले समझना जरूरी है कि भारतीय किसान पहले कृषि कैसे करते थे, यानी कि पहले कृषि कैसे होती थी और आज की कृषि कैसे हो रही है। ये सब चीज़ों को समझने के बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि जो है क्या कारण रहे हैं कि जो किसान हमारे भाई हैं वो अक्सर जो है किसान जो है ऋण चक्र या फिर ऋण के दुष्चक्र में फंसते चले जा रहे हैं। क्या होता था कि जब किसान भाई जब खेती करते थे तो वो पारंपरिक रूप से करते थे। पारंपरिक रूप से मतलब यहाँ पे है जैसे हल का प्रयोग वो करते थे, देसी खाद का प्रयोग वो करते थे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं श्रम भी बहुत सस्ता होता था और इसके साथ साथ देसी बीज का प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ पानी भी कहीं ना कहीं आसानी से उपलब्ध होता था। आज के वर्तमान समय यानी कि जो आज का वर्तमान समय इसमें इतना जल स्तर नीचे चला गया है, इसके लिए बोरवेल वगैरह जो कराना पड़ता है वो पहले के समय में उतना नहीं कराना पड़ता था। इसके साथ साथ हमारे भारतीय किसान जो है शिक्षा पर कम इन्वेस्ट करते थे, स्वास्थ्य पर कम इन्वेस्ट करते थे, आज के आधुनिक त्यौहार और व्रत की तरह नहीं मनाता था। इससे भी उसके खर्च में कमी आती थी। वर्तमान में क्या हुआ कि चीज़ें बदल गई, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। ग्लोबलाइजेशन आ गया जो है, उसके साथ साथ जो है जनसंख्या अधिक हो गई और फिर डिमांड लोगों की कहीं ना कहीं बढ़ने लगी। और उन डिमांड जब बढ़ने लगी तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर आगे जो है हमारे हाइब्रिड बीज के साथ साथ उर्वरक जो आने लगे और रासायनिक प्रयोग होने लगे उनमें। उसके साथ साथ सिंचाई की भी आधुनिक तकनीकें आने लगी और फिर कहीं ना कहीं जो है तकनीकी में लगातार वृद्धि होती गई। जैसे ट्रैक्टर आ गए, हम पहले हल का प्रयोग करते थे, उसके साथ साथ जो है भूमि सुधार भी होने लगे। ये सारे कारण है। और उसके साथ साथ देखा गया कि जो किसान भाई हैं वो कहीं ना कहीं फिर शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी, इन सब पर भी कहीं ना कहीं खर्च बढ़ने लगा। आज जो है किसान के बेटे भी कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर थोड़ी सी बीमार होने पर भी वो हॉस्पिटल में जाना। ऋण लेने के लिए सिर्फ दो विकल्प थे, या तो वो संस्थागत स्रोतों के पास जाते या फिर वो गैर संस्थागत स्रोतों के पास जाते। संस्थागत जैसे बैंक, सहकारी समितियां, गैर संस्थागत जैसे आपके साहूकार, सूदखोर या फिर रिश्तेदार, ये सब के पास आप गए। इन सब में क्या होता है कि आगे हम चर्चाएं करेंगे। इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो भारतीय किसान थे वो संस्थागत अपनी पहुंच बहुत कम रखते थे, क्योंकि जो है संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिए जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता था। और इसके पीछे जो लोग तर्क देते हैं, इसके पीछे ये है कि ये गांव से बहुत दूर होते थे बैंक वगैरह। उसके साथ साथ ऊपर से कई बार बैंकों में आना जाना होता था और फिर कहीं ना कहीं कई बार कागज़ की चेकिंग, खतौनी, वेरीफाई, फिर उसके बाद पैसा, तब तक तो किसान का फसल चक्र ही समाप्त हो जाता था। इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो है बैंकिंग प्रणाली में निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति अधिक होती गई, जो समस्याओं को और बढ़ा देती थी। जैसे आप अगर कभी बैंक में जाएं और किसान लोन ले या फिर कुछ भी आप लोन वगैरह लेते हैं तो कई बार आप होता है 1 लाख रुपए अगर आप लेते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये आपको जो है जो लोन पास करने वाला अधिकारी होता है वही ले लेता है, या फिर निचले स्तर के अधिकारी वगैरह वही सब खा जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो बैंक थे उन्हें अपने एनपीए को कम करने का अधिक दबाव होता था, जिस कारण जिनकी पहुँच
या फिर पकड़ बैंकों तक नहीं होती थी, उन्हें कर्ज मिलने में देरी या फिर नहीं मिलता था। जब बैंकों के ऊपर कर्ज न देने का ही दबाव रहेगा तो फिर वो कर्ज कहाँ से देंगे, ये भी एक बड़ी समस्या थी। इन तमाम कारणों से कहीं ना कहीं जो है भारतीय किसान जो थे वो गैर संस्थागत ऋण की तरफ मुड़े या फिर बाध्य हो गए। गैर संस्थागत जो कर्ज होते थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। इनमें बस कमियां यही होती थी कि ये नियम और कठोर होते थे, यानी कि नियम और जो शर्तें होती थी वो बहुत ही कठोर होती थी। उसके साथ साथ ब्याज दर तो इतनी ही अधिक होती थी कि कई बार किसान भाई या फिर कभी कभी जो है किसान भाई अपनी ज़मीन से ही हाथ धोना पड़ जाता था उन्हें। जो किसान थे उनके पास ये भी एक समस्या थी कि वो इन पैसों को अगर कहाँ पे खर्च करें। अगर वो उत्पादक कार्यों पर अगर खर्च करते तो उसका एक रिटर्न था, लेकिन गैर उत्पादक पर अगर खर्च करते तो उसका रिटर्न कहाँ था, हम आगे देखते हैं। और इन तमाम कारणों के साथ साथ जो है गैर उत्पादक जो होते थे उत्पादक ऋण होते थे, उनमें भी कहीं ना कहीं जो है बैंक को जो है बताना पड़ता था कि हम किस कारण से ऋण लेना चाहते हैं। अगर जो है किसान भाई अगर जो है उत्पादक ऋण ले रहे हैं, जैसे अब बीज के लिए ले रहे हैं, उर्वरक के लिए ले रहे हैं, सिंचाई, तकनीकी, भूमि सुधार या फिर भूमि खरीदने के लिए अगर वो ऋण ले रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन गैर उत्पादक ऋण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह या फिर सांस्कृतिक परंपरा या त्यौहार के लिए अगर ऋण ले रहे हैं तो यहाँ पर भी एक समस्या उत्पन्न। साथ उत्पादक ऋण जो है कहीं ना कहीं जो कर्ज लिया जाता था वो कहीं ना कहीं वापस कर दिया जाता था, लेकिन अगर उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो फिर कर्ज कहाँ से वापस करे, किसान के सामने ये भी एक समस्या उत्पन्न हुई। उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो गैर उत्पादक जो ऋण थे, जैसे खर्च हो जाने के बाद पैसा वापस किसान के पास कैसे आए, जैसे शादी कर दिया, विवाह कर दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे जो है रिटर्न कहीं ना कहीं नहीं था, तो उसके पास विकल्प वापसी के नहीं रह जाते थे। ये सारे तमाम कारण थे जिस कारण से जो है किसान भाई जो है लगातार ऋण संकट का सामना कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशंस आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ये इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।